हे एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ बायोमेडिकल वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, क्या क्या डिजीज़ कॉज होते हैं, मेजर डिफरेंस क्या होते हैं, कैटेगरीज वाइज इनको कैसे डिवाइडेड किया गया है और उनके क्या क्या सोर्स होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, और क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या क्या हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए और हेल्थ केयर जो असिस्टेंट है उसका क्या रोल होता है बायोमेडिकल वेस्ट के दौरान। कंक्लूजन्स। आइए चलते हैं। इंट्रोडक्शन। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज द वेस्ट जनरेट ड्यूरिंग टेस्टिंग, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। क्या क्या उसके अंदर मटेरियल इंक्लूड होती हैं, सिरंज होती है, लेबोरेटरी सैंपल्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी शॉक्ड कॉटन होते हैं और टिश्यू, शार्प नीडल्स, वैक्सीन एंड कल्चर आल कंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ये सब है ना बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आती हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट फ्रॉम हॉस्पिटल्स से जनरेट होता है, हेल्थ केयर क्लिनिक से जनरेट होता है, रिसर्च सेंटर्स, पैथोलॉजी लैबोरेटरीज, ब्लड बैंक, नर्सिंग होम, डेंटिस्ट एंड वेटनरीज। बायोमेडिकल वेस्ट के एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लीजिए। इसमें टिश्यू है, वही सेम ब्लेड्स हैं, सिरिंज हैं और ये बोटल्स हैं। करंट सिनारियो है वो बायोमेडिकल वेस्ट का जो टोटल बीएमडब्ल्यू वो प्रोड्यूस होता है डे बाय डे इन इंडिया के अंदर 550.9 टन्स डेली। अगर ऐसे ही चलता है तो एस्टिमेट के दौरान हमें 775.5 टन्स डेली प्रोड्यूस होगा इन 2021। मैक्सिमम होता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद है तमिलनाडु में, उसके बाद केरला में। ठीक है, जो हमारे पास है बायोमेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो क्या है, 21,491 हेल्थ फैसिलिटीज़ है हमारे इंडिया के अंदर। और हेल्थ केयर फैसिलिटी यूजिंग कॉमन जो है वो कितनी यूज़ कर रही है, 1.38 फैसिलिटी यूज़ कर रही हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जो इन्वायरमेंट क्वांटम वेस्ट जनरेट विद इन इंडिया इज एस्टिमेट 2 पर 1 से 2 kg पर बेड डे इन ए हॉस्पिटल एंड 600 ग्राम पर डे इन ए बेड ऑफ क्लिनिक्स। हमें क्या है, कितना हमारा जो एस्टिमेट है वो जनरेट होता है हॉस्पिटल से और कितना होता है हमारा क्लिनिकल से। बायोमेडिकल वेस्ट है जो क्या क्या डिजीज़ कॉज होती हैं इससे, इम्प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट से। अकॉर्डिंग टू WHO फॉलोइंग डिजीज कैन बी कॉज्ड। क्या क्या पेस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, लंग इन्फेक्शन होता है, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट से, HIV, हेपेटाइटिस B एंड C वायरस, मेनिंजाइटिस। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स अमेंडमेंट इन 2000। These rules apply to all person who generate, collect, receive, store, transport, treatment, dispose और handle biomedical waste in any form। सबसे पहले जो है हमारे जो ये बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स है वो सब पे ही एप्लीकेबल है, चाहे वो जनरेट वाला हो, चाहे वो कलेक्शन करता हो, चाहे वो रिसीव करता हो, या कोई स्टोर रखता है या उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है। ऑल इंस्टीट्यूशन जनरेटिंग बायोमेडिकल वेस्ट मस्ट ऑल स्टेप टू इंश्योर सच एज हैंडल विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। ये सब के लिए है, जो भी जहाँ से भी जनरेट होता है सभी पे स्टेप्स एप्लीकेबल है विदाउट एनी। मेजर डिफरेंस बिटवीन BMW रूल्स 19 और 2016। सबसे पहले क्या है, 1998 में क्या रूल थे और 2016 में इनमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या क्या। सबसे पहले हम इसको नाम दिया गया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग। इसका बाद में इसका नाम रूल चेंज करके इसका कर दिया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000, सॉरी बाय मिस्टेक 2016। एप्लीकेशंस है वो क्या क्या थी इसकी, टास्क अबाउट वेयर द एप्लीकेबल बट डज नॉट डिफाइन स्पेसिफिक बाउंड्रीज, इसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं थी। रूल्स एप्लीकेबल विद देयर इज नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें अमेंडमेंट किया गया है, किसकी बाउंड्रीज क्या है, किसका क्या रोल है। सबसे पहले लेस कंप्रेसिव था, कम इसको डिफाइन किया गया था। उसके बाद इसकी कैटेगरीज हैं वो कम कर दी गई थी, लेकिन इसको एक्सप्लेन ज़्यादा किया हुआ था। रूल्स क्या है इसके 13 थे और इनके 18 थे। ये शेड्यूल क्या है, शेड्यूल्स है 1 से 4 में। ये जो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट है वो किसके दौरान आता है, ये आर्टिकल के ड्यूरिंग आता है। मेजर डिफरेंस क्या होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के 19-18,000 के अंदर। जो ऑथराइजेशन है, ऑक्यूपायर विद देयर 100 बेड्स रिक्वायर ऑब्टेन ऑथराइजेशन। सबसे पहले इसमें जो 1998 के अंदर जो हमारा रूल अप्लाई हुआ था उसके अंदर ये बताया गया था कि ये उसी के ऊपर एप्लीकेबल है जिसके पास 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं।
सबके लिए नहीं था। सो उसके बाद ऑपरेटर एक जनरेट मतलब पता नहीं था भाई किसकी ड्यूटी होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, उसको भी नहीं पता था रूल्स क्या हैं और वो किस पे अप्लीकेबल होते हैं, कैसे उसको डिफाइन करना है या कैसे उसको डिवाइड करना है। कैटेगरी वाइज में अंदर नहीं था, कैटेगरीज ज़्यादा थी, एक्सप्लेनेशन कम था, किसका क्या रोल है किसी को नहीं पता था। उसके बाद से अलग से इसके अंदर दिखाया गया कि पहले तो ये 100 बेडेड पे एप्लीकेबल था, उसके बाद ये बोला गया था कि ये मैंडेटरी है सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट आते हैं, तो ये सब के लिए एक नेसेसरी था। बायोमेडिकल वेस्ट की क्या क्या क्लासिफिकेशंस है? कैटेगरी 1, इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आता है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आते हैं जिसके अंदर टिश्यू आते हैं, ऑर्गन आते हैं एटसेट्रा, ये सभी के लिए बॉडी ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी चीज़ वेस्ट हो वो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर आएगा। उसके बाद एनिमल, एनिमल के अंदर भी यही आता है, एनिमल टिश्यू बॉडी पार्ट्स जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोमेडिकली वेस्ट है, लैब्स के अंदर जिससे हम कल्चर सैंपल लगाते हैं, लाइव जो वैक्सीनेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर होंगी। शार्प वेस्ट, नीडल सिरिंज जो भी हमारी शार्प चीज़ें होती हैं, इसमें स्लाइड्स वगैरह भी आती हैं एक्सेट्रा। कैटेगरी 5 में डिस्कार्ड मेडिसिन, 6 में है सॉलिड वेट्स, क्लॉथ कंटेनिंग ब्लड स्टेन्स, ब्लड कॉटन, कॉटन बाल, सॉइल्ड प्लास्टर्स, ये आते हैं जो भी है। और आता है सॉलिड वेस्ट जनरेट फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स लाइक ट्यूब्स एंड कैथेटर्स। लिक्विड वेस्ट है वो उसके अंदर क्या क्या आती है, वॉशिंग आती है, क्लीनिंग आती है, डिसइंफेक्शंस होती है लेबोरेटरी के अंदर। इंसिनरेशन वेस्ट में एस जनरेशन फ्रॉम इंसिनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट के अंदर क्या क्या आते हैं, डिसइंफेक्शंस। ये कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया। अब इनके सोर्स क्या क्या होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के? 2 टाइप सोर्स होते हैं, एक मेजर सोर्स होता है और एक माइनर सोर्स होता है। मेजर जहाँ से ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, हॉस्पिटल्स, लैब्स, रिसर्च सेंटर्स, एनिमल रिसर्च, ब्लड बैंक, नर्सिंग होम, मॉर्चरीज, ऑटोप्सी सेंटर्स। माइनर सोर्स क्या होते हैं? क्लिनिकल, डेंटल क्लिनिकल्स, होम केयर, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स, पैरामेडिक्स, फनल सर्विस और इंस्टीट्यूशंस। कैटेगरीज ऑफ पर्सन एक्सपोज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, सबसे ज़्यादा रिस्क किसको रहता है बायोमेडिकल वेस्ट से? सैनिटेशन वर्क्स एंड इन्वायरमेंट। इसके बाद होता है मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ्स को, उसके बाद होता है पेशेंट एंड पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक और पेशेंट को सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है इनसे इन्फेक्टेड होने का, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे लिए? वेस्ट प्रोड्यूस इन द कोर्स ऑफ हेल्थ केयर एक्टिविटीज कैरी हायर पोटेंशियल ऑफ इन्फेक्शंस. It is essential to have a safe and reliable method for its handling. Inadequate and improper handling of healthcare waste will have serious impact of environment. तो ये हमारे लिए इसलिए है कि हमारे हेल्थ और इन्वायरमेंट्स को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, हेल्थ और इन्वायरमेंट को, ठीक है। सो इसके लिए सेफ़ और हैंडलिंग मेथड्स होना ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती है बायोमेडिकल वेस्ट के ड्यूरिंग? लैक ऑफ अवेयरनेस, improper implementations, lack of waste segregation, improper methods. स्टेप फॉर वेस्ट मैनेजमेंट आर एज फॉलोइंग। सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? जनरेशन, जहाँ से जनरेट हो रहा है वो, और इसके बाद होता है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के बाद हमें उसे स्टोरेज करना है, स्टोरेज के बाद उसे कलेक्शन करना है, और कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन, देन हमें सेंड कर देना है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के लिए। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो होते हैं ये होते हैं येलो टाइप्स के, लाइक हमें सेग्रीगेशन मतलब कि भाई जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसे अलग अलग टाइप से अलग अलग उसके बैग होते हैं, कंटेनर होते हैं, वो यूज़ करने होते हैं। जैसे येलो बैग्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, टाइप ऑफ कंटेनर्स, जैसे नॉन क्लोराइजेशन प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जो सेपरेशन कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर किस टाइप्स का वेस्ट डालेंगे येलो बैग्स के अंदर, और उसके बाद उसका कैसे डिस्पोजेबल करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमिकल, ह्यूमन से रिलेटेड जितना भी वेस्ट है वो हमारा येलो बैग के अंदर ही जाएगा। और जो सॉइल वेस्ट है वो भी ये केमिकल वेस्ट है, माइक्रो है, बाय है, या फिर क्लिनिकल लैब वेस्ट है, केमिकल लिक्विड वेस्ट है, वो हमारा जाएगा येलो बैग्स। देन इसके बाद हम बात करते हैं रेड वाले की। रेड वाले के अंदर के क्या क्या जाएंगे? जो भी हमारा जितना भी हमारा प्लास्टिक से रिलेटेड है जिसे हम रिसाइकलेबल कर सकते हैं, वो सारा हमारा जाएगा रेड बैग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे ट्रीटमेंट के लिए सेंड कर देते हैं। वाइट बैग के अंदर जाएगा हमारा पंक्चर, लीक, टेम्पोररी कंटेनर, जैसे वाइट बैग के अंदर वो जाएंगी मेनली हमारे ब्लेड्स हो गए और नीडल्स हो गई, शार्प चीज़ें, शार्प जो भी चीज़ मटेरियल होगा वो जाएगा। इसके बाद हमारा जो ब्लू बैग है उसके अंदर ग्लासवेयर जाएगा, स्लाइड्स हो गई,
या फिर कोई भी मतलब एक्सपायर मेडिसिन्स होगी, वो हमारा जाएगा ब्लू बैग के अंदर। और ब्लैक बैग मैंने इसमें सॉरी ऐड नहीं किया हुआ, बट बैग जो ब्लैक बैग होता है उसके अंदर हमारा जाएगा जनरल वेस्ट। चेक। सो हमें भेजने से पहले सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए एक्यूरेसी ऑफ लेबलिंग। चेक फॉर लेबलिंग ऑफ वेस्ट। जो हमारा वेस्ट है उसके ऊपर हमें लेबलिंग कर देनी चाहिए सबसे पहले। द वेस्ट कैन नॉट बी मिक्सड विद अनदर। जो वेस्ट है उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। द वेस्ट इज सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस टाइप एंड वेरियस टाइप्स एंड सेंट फॉर द ट्रीटमेंट। So the types of waste can be identified from the color bag. It become essential to label it. चाहे हमें बेसिक कुछ भी कर रखा हो, लेकिन उसके अंदर हमें सबसे पहले है कि लेबल करना जरूरी है। कन्फर्म सूटेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स। कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये कंटेनर सूटेबल है या नहीं है वेस्ट को डालने के लिए। बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट इन द एप्रोप्रिएट कंटेनर। यूजिंग रॉन्ग कंटेनर कैन एक्सपोज टेक्निकल और वेरियस इन्फेक्शंस। अगर हम यूजिंग रॉन्ग कंटेनर यूज कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं टेक्नीशियन के। कैप कीप इन माइंड सेफ्टी एंड लेजिस्लेशंस। कन्फर्म द कंटेनर इज सूटेबल टू कलेक्ट बायोमेडिकल वेस्ट। Make waste safe for transfer and send it disposal. Biomedical waste is hazard and need treatment. Biomedical waste undergoes certain process to make it safe and transport and disposable. For example के लिए many facility break the needle points before it is transport. Needles है उसको मोड़ देना चाहिए. This make the handle and transport safe. ये हमारे ट्रांसपोर्ट को हैंडल करने के लिए और ट्रांसपोर्टिंग को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है. दिस इज सिग्निफिकेंट रिस्क इन इट्स ट्रांसपोर्ट. द बायोमेडिकल वेस्ट हैज़ टू बी केयरफुली ट्रांसपोर्ट टू द अवॉइड इंजरीज एंड इन्फेक्शंस. अवॉइड जनरेटिंग वेस्ट अनसेंसरली. अवॉइड वेस्ट मिक्सिंग. डू नॉट ओवरफिल वेस्ट बिन्स. डू नॉट स्टोरेज बियॉन्ड 48 hours. Avoid waste spillage. Avoid transportation of waste through crowded area. और do not discard untreated waste. Do not swap with another waste. So हम प्रिकॉशंस क्या क्या रख सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के दौरान. वियर पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. हमारे लाइक ग्लव्स हैं और मास्क हैं, एप्रन हैं. अवॉइड डिस्पोजेबल इन वाटर बॉडीज. Avoid keep untreated waste beyond 48 hours. Avoid mixing waste categories. Handle all sharp with care. Segregate the waste of point of generation. Do not waste foam bins. Wash hands जो होते हैं हमेशा. Be aware unnecessary procedures. Follow waste disposal plans. Treatment of biomedical waste and its disposable. Insertion technology. Non-insertion technology, autoclaving, microwaving, irradiation, chemical method से हम उसको कर सकते हैं. प्लाज्मा पायरोलाइसिस से हम कर सकते हैं. यानी इंसर्शन टेक्नोलॉजी मतलब उसको एक हाई टेम्परेचर पे जाके हम उसको बर्न कर सकते हैं. उससे जो गैस बनेगी उसको हमें दबा देना चाहिए. ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं. इंसर्शन मेथड्स के अंदर हम देखते हैं जैसे कि बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स. वेस्ट वॉल्यूम रिडक्शन. डिस्ट्रॉइंग सम हार्मफुल कंस्टिट्यूशंस है. वर्क जो है ना इसके अंदर टेम्परेचर देते हैं 4000 से 7000 डिग्री सेल्सियस. ड्रॉबैक्स इसके क्या क्या आएंगे. टॉक्सिन प्रोड्यूस लाइक फ्यूरेंस और डाइऑक्सिन्स कैन कोज एयर पोल्यूशन. एयर को नॉन इंसनेशन मेथड्स से हम कर सकते हैं थर्मल प्रोसेस. लो हीट प्रोसेस है, हम उसको इस टाइप से 93 डिग्री सेल्सियस से लेकर 177 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स पे हम उसको बर्न कर देंगे या स्टीम से कर देंगे. वी हीट स्टीम. डिसइंफेक्शन ऑटोक्लेव ड्राई हीट्स के अंदर आते हैं. ठीक है, डिसइंफेक्शन होते हैं एक हम मीडियम थर्मल प्रोसेस से करते हैं. इसमें हम टेम्परेचर देते हैं फिक्स टेम्परेचर्स. जो केमिकल है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से. हाई टेम्परेचर्स पे हम इसको कर सकते हैं थर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग. हम इसको एक टाइप से टेम्परेचर दे देते हैं जो हायर और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं जो कि इंडक्शंस होते हैं. नेचुरल गैस प्लाज्मा एनर्जी प्रोवाइड इन द हीट. और टोटल डिस्कशंस हैं. नॉन इंसनेशन मेथड्स के अनुसार हमारे आते हैं केमिकल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस क्या क्या आते हैं इसके अंदर. डाइऑक्साइड है, ब्लीच है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, पैराटिक एसिड है और ड्राई इनऑर्गेनिकल केमिकल्स हैं. लाइक दिस इरिडेटिव प्रोसेस के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं. केमिकल बीम्स है, कोबाल्ट 16 है और यूवी इरिडेशंस हैं.
रोल ऑफ हेल्थ केयर असिस्टेंट इन बायोमेडिकल वेस्ट। हेल्थ केयर असिस्टेंट जो होता है उसका क्या रोल होता है, क्या होता है? फॉलो द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। सबसे पहले उसको प्लान के दौरान करना चाहिए। अंडरस्टैंड वेरियस कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन वेस्ट, क्या क्या उसकी कैटेगरीज है। फिर उसको डिस्पोजेबल मैथोडोलॉजी होती है उसकी, उसको समझना चाहिए। एनहेंस वेस्ट मेडिकल स्किल्स में वेस्ट मैनेजमेंट जो स्किल्स है वो होनी चाहिए। इंश्योर्स एडुकेट सप्लाईज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। क्लिनिकल बिल लेवल चेक करना चाहिए हमारा बिल लेवल्स का। हैंडल शार्प केयरफुली उसको हैंडल करना चाहिए, जो साफ चीज़ें होती हैं। कंक्लूजन्स क्या निकला है लास्ट में दिस? बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स, टाइपिकली रिस्क फैक्टर associate with their handling, storage and ultimate disposable. The segregation of waste sources key step should be considered proper prospectives होने चाहिए. If we protect our environment, health, community, we must sanitize ourselves. The importance issue not only in the interest of health manager but also in the interest कम्युनिटीज़। इम्पोर्टेंस जो हमारा होता है, जो हमारे लिए भी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, लास्ट में सबसे यही होता है कि हम अपने को भी सैनिटाइज़ करके रखना है और हमारे इन्वायरमेंट को भी सैनिटाइज़ करके रखना है। तो हमें उससे कि एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।